नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। 21 वर्ष तक बिहार की राजनीति में एक मजबूत और प्रभावशाली नेता और मुख्यमंत्री के रूप में काम करने वाले नीतीश कुमार एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार वजह है 21 साल बाद और 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने के 100 दिनों बाद ही मुख्यमंत्री पद छोड़ने का फैसला लेना। करोड़ों रुपयों के बजट वाले बड़े राज्य बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार की संपत्ति का खुलासा जब हुआ तो लोग बहुत हैरान रह गए। जानकारी के अनुसार उनके पास नकद सिर्फ 20,552 रुपए ही मौजूद है। निजी संपत्ति के नाम पर उनके पास दिल्ली में सिर्फ एक फ्लैट है। इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद उनके पास महंगी गाड़ियों का काफिला या बड़ी बड़ी संपत्तियां नहीं है। बताया जाता है कि उनके पास एक पुरानी कार है जिसे वो कई सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा उनके पास एक गाय भी है जिसे उनकी संपत्ति में शामिल किया जाता है। यही वजह है कि कई लोग उनकी जिंदगी को सादगी की मिसाल मानते हैं। ऐसे समय में जब राजनीति में नेताओं की करोड़ों की संपत्ति अक्सर चर्चा में रहती है, नीतीश कुमार की संपत्ति लोगों को चौंका देती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर 21 साल तक सत्ता में रहने के बाद उनकी कुल संपत्ति कितनी है, उनके पास कितने गहने हैं और उनके नाम पर कौन कौन सी गाड़ियां दर्ज है। स्पेशल स्टोरी में हम आपको इन सभी सवालों के जवाब आसान और साफ शब्दों में बताएंगे। 21 साल सत्ता में फिर भी सादगी की मिसाल। बिहार की सियासत में करीब 2 दशकों तक सत्ता के शिखर पर रहने वाले नीतीश कुमार का गुरुवार को राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने के साथ ही उनके लंबे मुख्यमंत्री कार्यकाल का एक अहम अध्याय भी खत्म होने की ओर बढ़ चुका है। करीब 21 साल तक बिहार की सत्ता संभालने वाले इस नेता की विदाई सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं मानी जा रही, बल्कि इस मौके पर उनकी सादगी भरी जिंदगी और उनकी घोषित संपत्ति की भी खूब चर्चा हो रही है। आज के दौर में जब राजनीति में नेताओं की संपत्ति अक्सर करोड़ों की और अरबों में बताई जाती है, ऐसे समय में नीतीश कुमार की संपत्ति का आंकड़ा सामने आने के बाद बहुत से लोग हैरान रह गए हैं। जी हाँ, कई लोग उन्हें भारतीय राजनीति का गरीब मुख्यमंत्री भी कहने लगे हैं, क्योंकि इतने लंबे और प्रभावशाली राजनीतिक करियर के बावजूद उनकी निजी संपत्ति में कोई बड़ा इजाफा देखने को मिला ही नहीं है। नीतीश कुमार का बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में ही काम नहीं किया, बल्कि इससे पहले वो केंद्र सरकार में भी एक कद्दावर मंत्री रह चुके हैं। वो कई बार सांसद और विधायक भी रहे। इतने लंबे समय तक राजनीति के केंद्र में रहने के बावजूद उनकी घोषित संपत्ति ये दिखाती है कि उन्होंने सत्ता का इस्तेमाल निजी दौलत बढ़ाने के लिए नहीं किया। जब उनके नामांकन के साथ उनकी संपत्ति का ताजा ब्यौरा सामने आया तो उसमें कई ऐसी बातें थी जो आम लोगों को हैरान कर देती है। राज्य के मुख्यमंत्री रहे नेता के पास नगद राशि के रूप में मात्र 20,552 रुपए ही बताए गए हैं। अगर उनकी कुल संपत्ति की बात करें तो लगभग 1,65,00,000 रुपए के आसपास बताई जाती है। इस पूरी संपत्ति में सबसे बड़ा हिस्सा उनकी दिल्ली में स्थित एक फ्लैट की कीमत का है। उनकी सबसे बड़ी अचल संपत्ति दिल्ली के द्वारका इलाके में स्थित लगभग 1000 वर्ग फीट का एक फ्लैट है। यह फ्लैट उन्होंने साल 2004 में करीब 13 लाख रुपए में खरीदा था। समय के साथ इस फ्लैट की कीमत बढ़कर अब लगभग 1,48,00,000 रुपए के आसपास बताई जाती है। दिलचस्प बात तो यह है कि बिहार की राजनीति में इतने सालों तक सक्रिय रहने और मुख्यमंत्री पद पर लंबे समय तक रहने के बावजूद उनके नाम पर बिहार में कोई निजी घर या फिर जमीन दर्ज नहीं है। ये बात भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि आमतौर पर इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले नेताओं के पास कई शहरों में संपत्तियां होती हैं। उनकी चल संपत्ति की बात करें तो वो करीब 17.91 लाख रुपए बताई गई है। इसमें बैंक खातों में मौजूद रकम, कुछ निवेश और दूसरी चीजें भी शामिल है। लेकिन अगर नकद पैसे की बात करें तो वो केवल 20,552 रुपए ही बताए गए हैं। ये आंकड़ा भी लोगों को चौंकाता है, क्योंकि आमतौर पर बड़े नेताओं के पास नकद राशि भी काफी ज्यादा होती है। नीतीश कुमार के पास गाड़ियों की लंबी लिस्ट भी नहीं है। जी हाँ, वो आज भी
साल 2015 मॉडल की फोर्ड इको स्पोर्ट गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ये गाड़ी उनके नाम पर दर्ज है और कई सालों से वही उनका मुख्य वाहन रहा है। उनकी संपत्ति के ब्यूरो में एक और दिलचस्प बात सामने आई है। उनके आधिकारिक आवास पर पशुधन के रूप में एक गाय भी है, जिसे उनकी संपत्ति में शामिल किया गया है। इसके अलावा उनके पास ज्यादा आभूषण भी नहीं है। उनके पास सोने की सिर्फ 2 अंगूठियां हैं, जिनका कुल वजन लगभग 20 ग्राम बताया जाता है। इसके अलावा उनके पास एक मोती जड़ी चांदी की अंगूठी भी है, यानी आभूषणों के मामले में भी उनकी संपत्ति बेहद सीमित ही है। राज्यसभा के रास्ते दिल्ली की राजनीति। उनके नामांकन पत्र के साथ जो हलफनामा जमा किया गया है, उसमें ये भी बताया गया है कि उनके पास जिम के कुछ सामान हैं, जैसे ट्रेडमिल और एक्सरसाइज साइकिल। इसके अलावा एक चरखा भी उनके पास मौजूद है। ये भी एक दिलचस्प बात है, क्योंकि चरखा भारतीय राजनीति और सादगी की एक पुरानी पहचान माना जाता है। उनके बैंक खाते में भी कोई बहुत बड़ी जमा पूंजी नहीं बताई गई है। समर्थकों का कहना है कि ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि नीतीश कुमार ने राजनीति को कभी निजी दौलत बढ़ाने का जरिया नहीं बताया। उनके अनुसार उन्होंने हमेशा सादगी और ईमानदारी को प्राथमिकता दी और यही वजह है कि आज भी उनकी छवि एक साफ सुथरे नेता की मानी जाती है। जब वो अब राज्यसभा के जरिए दिल्ली की राजनीति की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, तो बहुत से लोग मानते हैं कि उनकी यही सादगी और ईमानदार छवि उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी है। नीतीश कुमार के निजी जीवन से जुड़ी भी कई ऐसी बातें हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उनकी शादी 22 फरवरी 1973 को मंजू कुमारी सिन्हा से हुई थी। उस समय मंजू कुमारी सिन्हा पटना के मगध महिला कॉलेज में सोशियोलॉजी की पढ़ाई कर रही थी। उस दौर में समाज में दहेज की परंपरा काफी आम थी और उनकी शादी में भी 22,000 रुपए दहेज तय किया गया था। लेकिन जब ये बात नीतीश कुमार को पता चली तो वो इससे काफी नाराज हो गए थे। उन्होंने साफ तौर पर अपने परिवार से कह दिया था कि अगर दहेज लिया गया तो वो शादी नहीं करेंगे। उन्होंने ये शर्त भी रखी कि शादी से पहले मंजू की सहमति लेना जरूरी है। आखिरकार बिना किसी बड़े तामझाम के सिर्फ कुछ करीबी लोगों की मौजूदगी में ही ये शादी संपन्न हुई थी। ये घटना भी उनकी सादगी और सोच को दिखाती है, क्योंकि उस समय दहेज के खिलाफ इस तरह का फैसला लेना आसान नहीं था। उनकी पत्नी मंजू सिन्हा एक टीचर थी और 2007 में उनका निधन हो गया। लेकिन उनके बेटे निशांत कुमार आज भी परिवार की विरासत को संभाले हुए एक सादगी भरा जीवन ही जीते हैं। इसी बीच बिहार की राजनीति में एक और चर्चा तेजी से चल रही है और वो है नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी को लेकर। 75 वर्षीय नीतीश कुमार के बाद बिहार की राजनीति में कौन उनकी जगह ले सकता है, इस सवाल पर अक्सर चर्चा होती रही है। हाल के दिनों में उनके बेटे निशांत कुमार का नाम भी इस चर्चा में सामने आने लगा है। हालांकि निशांत कुमार हमेशा से राजनीति से दूर रहे हैं और उन्होंने अब तक सार्वजनिक जीवन में ज्यादा सक्रिय भूमिका नहीं निभाई है, लेकिन उनके नाम को लेकर राजनीतिक हलकों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। निशांत के डिप्टी सीएम बनने के अटकलें। निशांत कुमार पटना में रहते हैं, लेकिन वो भीड़भाड़ और राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहना ही पसंद करते हैं। उन्हें अक्सर एक शांत और निजी जीवन जीने वाला व्यक्ति माना जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी कुल संपत्ति पिता नीतीश कुमार की कुल संपत्ति से ज्यादा है, लगभग 3.5 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है। अगर उनकी संपत्ति का विवरण देखें तो उनकी चल संपत्ति 1.63 करोड़ रुपए बताई गई है, जबकि अचल संपत्ति लगभग 1.98 करोड़ रुपए बताई जाती है। दिलचस्प बात यह है कि उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा उनकी दिवंगत मां मंजू सिन्हा के विरासत में मिला है। उनके पास जो संपत्तियां हैं उनमें कुछ पैतृक जमीन और निवेश यानी इन्वेस्टमेंट भी शामिल है। नालंदा जिले के कल्याण बीघा इलाके में उनके पास खेती योग्य और गैर कृषि भूमि भी मौजूद है। इसके अलावा बख्तियारपुर के हकीकतपुर इलाके में उनका पैतृक घर और जमीन भी बताई जाती है।
पटना के ककड़बाग इलाके में भी एक प्लॉट होने की जानकारी सामने आती है। यानी संपत्ति के मामले में देखा जाए तो निशांत कुमार अपने पिता से कई गुना ज्यादा संपत्ति के मालिक है। निशांत कुमार की शिक्षा भी काफी ज्यादा मजबूत मानी जाती है। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पटना के सेंट कैरेंस स्कूल से की। इसके बाद उन्होंने मसूरी के मानव भारती इंडिया इंटरनेशनल में पढ़ाई की थी। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने रांची स्थित BIT मिश्रा यानी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। इस तरह देखा जाए तो वो भी अपने पिता की तरह तकनीकी बैकग्राउंड से ही आते हैं। नीतीश कुमार भी पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहे हैं और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद ही उन्होंने राजनीति का रास्ता चुना था। यही वजह है कि अब राजनीतिक हलकों में ये चर्चा भी होने लगी है कि आने वाले समय में निशांत कुमार भी सक्रिय राजनीति में कदम रख सकते हैं। हालांकि उन्होंने खुद इस बारे में कभी खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन कई लोगों का मानना है कि अगर वो राजनीति में आते हैं तो बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। कुछ अटकलें तो यहाँ तक लगाई जा रही है कि भविष्य में उन्हें बिहार का डिप्टी CM बनाने की संभावना भी बन सकती है। हालांकि अभी ये सिर्फ राजनीतिक चर्चाओं और अटकलों तक ही सीमित है। कुल मिलाकर देखा जाए तो नीतीश कुमार का पूरा राजनीतिक और निजी जीवन सादगी, ईमानदारी और संयम का उदाहरण माना जाता है। जहां आज की राजनीति में अक्सर संपत्ति और ताकत का प्रदर्शन देखने को मिलता है, वहीं उनकी घोषित संपत्ति और उनका जीवन जीने का तरीका एक अलग तस्वीर दिखाता है। 21 सालों तक बिहार की सत्ता संभालने के बाद भी उनकी संपत्ति सीमित रहना बहुत लोगों के लिए एक हैरानी की बात है, लेकिन उनके समर्थकों के लिए ये उनकी सबसे बड़ी पहचान है। अब जब वो राज्यसभा के जरिए राष्ट्रीय राजनीति में एक नई भूमिका निभाने के लिए जा रहे हैं, तो उनके राजनीतिक जीवन का ये नया अध्याय भी उतना ही दिलचस्प माना जा रहा है। लेकिन बिहार की राजनीति में उनका नाम हमेशा उस नेता के रूप में याद किया जाएगा जिसने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद सादगी और साफ छवि को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाए रखा। आपकी हमारे इस खबर पे क्या सोच विचार है? आप नीतीश कुमार के बारे में क्या सोच विचार रखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।